चंद्रावली जी, आपने तो मेरे प्रश्न का उत्तर दिया ही नहीं। बताइए ना, कहाँ से अर्जित किया इतना ज्ञान? एक ऋषिवर थे, बस उन्हीं की सेवा करते हुए ये ज्ञान प्राप्त किया। अच्छा, बहुत काम कर लिया आपने, अब तनिक भोजन कर लीजिए। आइए, ये मुझे दीजिए। नहीं, लज्जित मत होइए, आइए। वैसे आपकी क्या क्या रुचियां हैं चंद्रावली जी? ऐसे रुचि तो कुछ खास नहीं है। झूठ, सच बोलो ना। कान्हा, हमारी चंद्रावली अपने गुणों की बात नहीं करती, किंतु ये बहुत ही अच्छी कविता लिखती है। क्या? सच में एक कविता लिखती है? आप जानती हैं, मुझे कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, आज जो मैं आपकी रुचि के विषय में जान गया हूं, तो आज एक बार कविता सुना ही दीजिए। नहीं वो नहीं, अब मना मत करना, एक बार सुना दीजिए ना कविता चंद्रावली जी। सुनाइए, देखो दाऊ भी सुनना चाहते हैं। यहाँ पे कीर्तिरा काकी भी देखिए, वो भी सुनना चाहती हैं। हाँ हाँ, राधा भी सुनना ही चाहती होगी। एक बार सुना दीजिए ना चंद्रावली जी। ठीक है। ठीक है। उठ जा राही, अब भोर भई। वाह। उठ जा राही, अब भोर भई। भोजन आया और भूख लगी। अरे अद्भुत अद्भुत, भोजन आए और भूख लगी, क्या बात है। सबको कविता समझ में नहीं आती, छोड़ दीजिए। कविता समझने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, जो मेरे पास है। आप आइए, वहां पे हम साथ बैठते हैं, अच्छे से मुझे कविता सुनाइए, ठीक है? आइए। वाह, भोजन। अच्छा, वो क्या था? सांझ हुई तो उठ जा राही, अब भोर भई। भोर। चलो कना, हाथ धो कर आते हैं। नहीं, मेरे हाथ तो साफ है। तो मेरे हाथ दिखा दे। नहीं। आओ। तुम पगला गए हो क्या काना? कर क्या रहे हो तुम? क्या क्या मैंने, जो आप मुझे ऐसा बोल रहे हो? अब बनो मत काना। देखा नहीं तुमने राधा तुम्हारे इस व्यवहार से कितनी पीड़ा में, फिर भी। आप निश्चिंत रहिए, राधा मुझसे नहीं, ईर्ष्या से पीड़ित है। ये सब ईर्ष्या का परिणाम है। तुम ये परिणाम की छोड़ो, पहले तो मुझे ये बताओ कि किसी को ईर्ष्या मुक्त करने का भला ये कौन सा उपाय? क्यों बताऊं? मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ बताता हूं, आप समझ नहीं पाते हो, पता नहीं किसको जाके बोल देते हो। क्यों बताऊं मैं आपको? चलो, भोजन परोसा जा रहा है, जाते हैं। नहीं, पहले तुम मुझे बताओगे कि ये चल क्या रहा है। वो बात ये है दाऊ कि अरे कुछ तो बताओ मुझे। नहीं, माँ, आपने मेरी रुचि का भोजन नहीं बनाया। राधा, जब घर पे अतिथि हो तो अतिथि की रुचि का भोजन बनता है ना। आज सब कुछ चंद्रावली के पसंद का बना है। माँ, आप महाराज से कहकर मेरे लिए कुछ बनवा दीजिए। मुझे ये सब नहीं खाना अभी। राधा, अब ऐसी व्यर्थ की बातें ना बनाओ, तनिक इस भोजन को तो देखो। मैं तो सुगंध से ही बता सकता हूँ कि ये भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है। अंततः चंद्रावली जी के पसंद का खाना जो है, खा लो ना। बहुत प्रशंसा कर रहा है ना चंद्रावली की, सारा ध्यान केवल उसी पे, जैसे और कोई तो वहां है ही नहीं। अब स्वयं आएगा मेरे पास और कहेगा, ओहो राधा, क्रोध को त्याग दो,
भोजन ग्रहण कर लूं, किंतु मैं नहीं खाऊंगी। दुखी नहीं देख सकता है ना वो मुझे, मैं दुखी ही रहूंगी, तब आएगा आनंद। काकी, आपको भोजन राधा की रुचि का ही बनाना चाहिए था। आप तो जानती हैं मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, किंतु राधा उसे बहुत ही कम व्यंजन भाते हैं। तुम और राधा किसी भी कोण से बहने नहीं लगती। तुम कितनी शांत हो, सदैव प्रसन्न रहती हो। और मेरी राधा, क्रोध तो नाक पर बैठा रहता है, बस तुरंत ही आ जाता है। और क्षण भर में प्रेम भी आ जाता है। शांत रहना सरल है राधे, किंतु प्रेम की अशांति में शांति पाना अत्यंत कठिन है। कितना समय बीत गया मुझे रुष्ट हुए, किंतु ये कृष्ण अभी तक आया क्यों नहीं? अब देखना दाऊ, ये सारा घर सर पर उठा लेगी, बोलेगी माँ मेरा भोजन कहाँ है। छोड़ो कान्हा, राधा भला ऐसा क्यों? माँ, मेरा भोजन कहाँ है? मैंने कहा था ना मेरे लिए कुछ बनवा दीजिए। ओहो राधा, इतना क्रोध! मैंने महाराज को बोल दिया है, वो हथेली पर सरसों थोड़ी ना उगाई जाती है। अभी कुछ ही क्षण पहले तो कहा है, वो आते ही होंगे। काकी छोड़ दीजिए ना, हम सब जानते हैं जैसे ही राधा को भूख लगने लगती है वो थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो जाती है। राधा बहन, ये लीजिए भोजन। ये लो, महाराज आ भी गए। ये लो, भोजन करें। मैं अभी आती हूँ। चलो मेरा पेट तो भर गया। दाऊ, अरे दाऊ का भी भोजन हो गया। दाऊ आप भी चलिए साथ में। हाँ, मेरा भी हो ही गया बस। मेरा भी भोजन हो गया। आपका भी हो गया। चलिए। अच्छा, जैसे ही मैं भोजन ग्रहण करने बैठी वैसे ही तुम सब उठ गए। पता है ना मुझे अकेले भोजन खाना पसंद नहीं है। चलो बैठो सब। अरे नहीं दाऊ, रुकिए। यदि राधा को हमारे साथ ही भोजन करना था तभी हमारे साथ क्यों नहीं बैठी, है ना? क्यों राधा? वैसे निर्णय आपका है। मेरे विचार से अब हमें ना विचरण करना चाहिए। क्यों चंद्रावली जी? कि मैंने सुना है कि भोजन करने के पश्चात यदि विचरण करो तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आइए। यहाँ के पुष्प कितने सुंदर है। आइए, आप रुक क्यों गए? ये राधा कृष्ण और चंद्रावली का पीछा क्यों कर रही है? चंद्रावली जी, यहाँ से जहां तक आप देख सकती है, जहां तक ये मनोरम हरियाली है, वहां तक वृंदावन है। हाँ, इस
आतुरता के साथ तो इसने कभी मुझे भी वृंदावन भ्रमण नहीं करवाया। अच्छा, आप जानती हैं यहाँ के फल भी बहुत स्वादिष्ट है। आप खाना चाहेंगे? अरे वाह, ये देखो स्वादिष्ट फल केवल चंद्रावली जी के लिए। खाइए। बहुत मीठा है। चलो, आपको अच्छा लगा ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप एक और बात जानती हैं? यहाँ के फल ही नहीं, यहाँ के पशु पक्षियों का व्यवहार भी बहुत मीठा है। देखना चाहेंगे? आइए। ये स्थान मुझे बहुत प्रिय है। कृष्ण, एक बात है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या? यही कि तुम और राधा मित्र हो या शत्रु? ऐसा क्यों पूछा आपने? वो आज राधा मुझे तुमसे थोड़ा रुष्ट प्रतीत हुई, तो बस ऐसी जिज्ञासा हुई। उसके कुछ विशेष कारण है और अधिकार भी तो है उसका। हाँ, बिल्कुल है अधिकार, और ये अधिकार मुझे प्रेम ने दिया। क्यों कृष्ण? बुद्धुओं को अधिकार होता है रुष्ट होने का, और राधा में तो बुद्धि है ही नहीं। सोचना, विचार करना, ये सब उससे होता ही नहीं। जितनी कम बुद्धि उतना ही अधिक अधिकार। आप मुझे ये बताइए, आपको ये वृंदावन कैसा लगा? बताइए, आपको वृंदावन के लोग कैसे लगे? जिस क्षण मैंने एक वृंदावन वासी पर अपनी प्रथम दृष्टि डाली, उसी क्षण से वो मुझे पसंद आने लगा। क्षमा कीजिए चंद्रावली जी, मैं साधारण सा भोला भाला सा नादान सा ग्वाला हूँ। बहुत सारी बातें मैं इसे समझ नहीं पाता, तो तनिक स्पष्ट रूप से आप बताएंगी तो कदाचित मैं समझ पाऊंगा। यही कि वृंदावन के लोग बहुत भले हैं। प्रेम से पूर्व दूसरों की चिंता करते हैं। और ऐसा क्यों लगा आपको? क्यों? तुमने अपने प्राणों की चिंता किए बिना मेरे प्राण नहीं बचाए। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है चंद्रावली जी? मेरे स्थान पे कोई भी होता तो उस परिस्थिति में वही करता। नहीं कृष्ण, हर कोई ऐसी परिस्थिति में वैसा व्यवहार नहीं करता। संसार में प्रेम से पूर्व दूसरों के बारे में सोचने वाले बहुत कम लोग होते हैं। खैर, ये बताओ, तुम राधा के विषय में आश्वस्त हो ना कि राधा के हृदय में तुम्हारे विरुद्ध या तुम्हारे प्रति कुछ नहीं है? क्योंकि जो अधिकार मैंने राधा को तुम पर जताते देखा है, उससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम दोनों एक दूसरे से नहीं, नहीं, नहीं। राधा के और मेरे मध्य में कुछ भी नहीं।